Hello, class 4 students. I hope all of you are absolutely fine. I am Prerna, and with me, you are going to be studying your EVS chapters. Great. Now, all of you have been studying this chapter since class 1. So you know what EVS is all about. It is environmental science, as we call it, or environmental studies. Basically, in this subject, you study about all that which is a part of your environment. वो सारी चीजें जो आपके environment में हैं, चाहे वो nature related हैं, non living things हैं, इन सब के बारे में आप इस subject में पढ़ते हैं. Correct? So, आज हम अपनी बुक क्लास 4 की जो EVS की बुक है, जिसका नाम है ग्रीन प्लैनेट. सब बच्चों के पास बुक रेडी है? अपनी बुक आप अपने पास रेडी रखिए. सो ये जो आपकी बुक है ग्रीन प्लैनेट, दिस इज अ बुक ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज. आज हम इस बुक से पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, जो कि है ऑन पेज नंबर 5. चैप्टर नंबर 1 ऑन पेज नंबर 5. अब आप सब बच्चे इस चैप्टर को ओपन कर लीजिए क्विकली. सबने चैप्टर ओपन कर लिया? वेरी गुड. सो ये जो चैप्टर है, जैसे ही आपने इसकी हेडिंग पढ़ी होगी, आपको समझ आ गया होगा टू अ लार्ज एक्सटेंट व्हाट इज दिस चैप्टर अबाउट, क्योंकि आपने इस चैप्टर के बारे में इन योर प्रीवियस क्लासेस आल्सो यू हैव स्टडीड. बट आज मैं आपको एक बात बता रही हूं कि आप जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे अपनी इस बुक से, ग्रीन प्लैनेट बुक में हम जो भी चैप्टर पढ़ेंगे, उस चैप्टर के बिगनिंग से पहले हम कुछ एक क्रिएटिव चीज करेंगे. सो इट कुड बी एन एक्टिविटी, इट कुड बी probably a poem that we are going to study, maybe हम कोई स्टोरी पढ़ेंगे. फाइन. सो आज जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, उसके बेसिस पर एक छोटी सी पोएम है जिसको हम पढ़ते हैं. Let us start reading this poem. She takes care of us unconditionally. She is so lovely. Her smile brightens the house. Under her care we sprout. यहां पर she है तो ऑब्वियसली हम किसी लेडी की बात कर रहे हैं. तो हम बात कर रहे हैं किसी ऐसी लेडी की जो बहुत प्यारी है, जो हम सबका बहुत ध्यान रखती है, जिनकी स्माइल जो है वो घर में एक ब्राइटनेस लाती है, एक चमक सी आ जाती है घर में. एंड उनकी केयर में जब वो हमारा ध्यान रखती है तो हम ग्रो करते हैं. कोई प्राइजेस होने चाहिए गेस करने के लिए हम किसकी बात कर रहे हैं? We are talking about our mother. जो हमारी मदर हैं वो हमें unconditionally प्यार करती हैं. So she is a part of a family, of course. Next, he is always there to protect us against all odds. Mind as sharp as a sword. So यहां पर एक मेल मेंबर की बात हो रही है जिनके लिए हम बोल रहे हैं कि वो हमारी रक्षा करते हैं और उनका जो माइंड है वो एक तलवार की तरह शार्प है. मतलब वो बहुत क्विक माइंडेड हैं या बहुत स्ट्रॉन्ग हैं इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग. हिज गोल इज टू मीट ऑल आवर नीड्स. A person who only believes in doing good deeds. Good deeds का मतलब क्या होता है? अच्छे काम करना, अच्छे कर्म करना. यहाँ पर हम जिस मेल मेंबर की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वो हमारी प्रोटेक्शन करते हैं. उनका माइंड बहुत शार्प है और उनका जो गोल है लाइफ का, वन ऑफ द गोल्स और मेजर गोल्स जो उनकी लाइफ का है वो ये है कि हमारी जो भी नीड्स हैं, मटीरियलिस्टिक, नॉन मटीरियलिस्टिक, उन सबको सेटिस्फाई करना. एंड ही इज अ काइंड ऑफ पर्सन जो सिर्फ अच्छा काम करने में बिलीव करते हैं. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट आवर फादर, राइट?
अब ये नेक्स्ट फैमिली मेंबर कौन है? सो फर्स्ट में वी स्पोक अबाउट मदर, राइट, और सेकेंड हमने बात करी फादर के बारे में. थर्ड स्टैंजा, शी इज नॉटी, quite shorty. We both share a loving bond, like a mesmerizing bird song. तो यहाँ पर अगेन किसी फीमेल मेंबर की ही बात हो रही है. इट कुड बी अ मेल ऑल्सो इन सम फैमिलीज. तो बहुत नॉटी है, बहुत शैतान है, शॉर्टी मतलब छोटा है या छोटी बच्ची है. एंड इसके साथ मेरा एक बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत लविंग बॉन्ड है मेरा इस पर्सन के साथ. और वो बॉन्ड कैसा है? जैसे चिड़िया की चहचहाहट होती है ना, कितनी मीठी होती है, कितनी सुरीली होती है, वैसा बॉन्ड है. तो ये कौन है? ये है सिबलिंग. सिबलिंग कौन होते हैं? हमारे भाई या बहन जो होते हैं उनको हम सिबलिंग कहते हैं. तो हमने इस पोएम में पढ़ा फैमिली मेंबर्स के बारे में, मदर, फादर एंड सिबलिंग. करेक्ट? सो नाउ लेट अस स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर नंबर 1, जो कि है पेज नंबर 5 पे आपकी टेक्स्ट बुक में. चैप्टर का नाम क्या है? नोइंग अबाउट अ फैमिली. मतलब एक फैमिली के बारे में हम पढ़ेंगे कि एक फैमिली कैसी होती है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं फैमिली के. ऑफ कोर्स आप इसके बारे में पढ़ चुके हो, बट आज बिकॉज नाउ यू आर इन क्लास 4, अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो, तो आप और पढ़ोगे अबाउट अ फैमिली. एंड आपकी बुक में बहुत ही प्यारी सी एक एक्टिविटी दी गई है, बहुत ही क्रिएटिव सी एक एक्टिविटी दी गई है. Paste the picture of these people here. Your grandfather, your grandmother, yourself, your father, your mother. तो यहाँ पे आप ग्रैंडफादर हैं, दादाजी की फोटो या नाना जी की फोटो लगा सकते हैं. यहाँ पे दादी जो है या नानी है उनकी फोटो, आपकी फोटो, और यहाँ आपके फादर की फोटो और मदर की फोटो. सो ये बेसिकली आप ये समझ लो कि एक तरह से आप अपनी फैमिली एल्बम बना रहे हो, जिसमें आप सबसे पहले अपनी फैमिली की फोटो लगा रहे हो, और यहाँ पर आप डिटेल्स लिखोगे. फादर का नाम, मदर, ब्रदर, सिस्टर. हमने ब्रदर और सिस्टर सिबलिंग के बारे में पढ़ा ना अभी उस पोएम में. फाइन. सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर. We have already read about a family in the प्रीवियस क्लासेस. जैसे कि मैम ने अभी आपको बताया कि आप प्रीवियस क्लासेस में भी फैमिली जो चैप्टर है इसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी आपके पास ऑलरेडी है, बिकॉज आपकी प्रीवियस क्लासेस में आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि परिवार क्या होता है, कैसे बनता है, ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं. इट हैज 2 or more than 2 people, one of whom is the householder, related by birth, marriage and residing in the same housing unit. So basically हम एक दूसरे से blood relation हमारा होता है जो हम शेयर करते हैं फैमिली में. Household consists of all people who live in a house and make relationships. So अगेन उसी पॉइंट को बताया गया है कि एक जो परिवार होता है वो लोगों से बनता है और किस तरीके का रिश्ता वो लोग शेयर कर रहे हैं. सेकेंड टॉपिक जो ये इंट्रोडक्शन है, जो फर्स्ट टॉपिक है आपके चैप्टर में, नोइंग अबाउट टाइप्स ऑफ फैमिली. अगेन इसके बारे में भी हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, तो जिन बच्चों को याद है वेरी गुड, जिनको नहीं याद है क्विक रिकैप करते हैं. सो हमने पढ़ा है न्यूक्लियर फैमिली के बारे में और जॉइंट फैमिली के बारे में. सो जब हम न्यूक्लियर फैमिली की बात करते हैं, न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? जहां पर सिर्फ 4 या 5 लोग रह रहे होते हैं. सो लेट्स से मदर, फादर एंड 2 किड्स और 3 किड्स. बट जो जॉइंट फैमिली होती है जिसको हम कहते हैं बड़ा परिवार, सो मदर हैं, फादर हैं, बच्चे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, चाचा चाची, उनके बच्चे, या ताया जी, ताई जी, उनके बच्चे. तो ये सब लोग जब एक ही छत के नीचे रहते हैं उसे हम कहते हैं जॉइंट फैमिली. लेकिन न्यूक्लियर फैमिली
छोटा परिवार होता है जहां पर मदर, फादर और बच्चे होते हैं। इसके बारे में आपने, जैसे कि मैम ने आपको बताया, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। ओके, नाउ knowing about a nuclear family. So अब हम एक बारी और पढ़ रहे हैं about nuclear family. Mainly जो मेन किरदार हैं या जो मेन मेंबर्स होते हैं न्यूक्लियर फैमिली में, जो छोटा परिवार होता है उसमें कौन होते हैं? इट इंक्लूड्स पेरेंट्स, मतलब मदर, फादर एंड देयर चिल्ड्रन. सो अब आप एनालाइज करो कि आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो या जॉइंट फैमिली में रह रहे हो. सो अगर सिर्फ आपके पेरेंट्स और आप और आपका कोई सिबलिंग, या मान लीजिए आपका कोई सिबलिंग नहीं भी है, तो आप कैसे फैमिली में रह रहे हो? न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो. छोटा परिवार है ना. इट हैज टू टाइप्स, स्मॉल फैमिली एंड बिग फैमिली. अब ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि न्यूक्लियर फैमिली, हम कह रहे हैं छोटा परिवार है, लेकिन उसमें भी कई बारी कुछ और लोग ऐड होते हैं, बट फिर भी उनको न्यूक्लियर फैमिली ही कहा जाता है. ऐसा क्यों? देखो, स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर 1 or 2 चिल्ड्रन. ये तो आपने पढ़ लिया, छोटा परिवार. बिग न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स हैं एंड देयर मोर देन 2 चिल्ड्रन. ये हम एक कैटेगराइजेशन कर सकते हैं. ओके, सो बेसिकली चाहे वो स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली है या बिग फैमिली है, उसमें बेसिक जो हमें कॉन्सेप्ट समझना है वो ये समझना है कि पेरेंट्स हैं, ठीक है, और इनके बच्चे हैं, चाइल्ड 1, 2, 3. अगर स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली है तो प्रोबेबली इतने बच्चे होंगे. बिग न्यूक्लियर फैमिली है तो ये C4 भी हो सकता है, चिल्ड्रन 4, 5, बट बेसिकली सिर्फ पेरेंट्स और उनके बच्चे जो है वो साथ में रह रहे हैं. दैट इज अ न्यूक्लियर फैमिली. यहां तक समझ आया? Now let's move on to the next topic, which is knowing about a joint family. अब joint family के कौन-कौन, who all are a part of it? It includes parents, children, grandparents, uncle, aunts and cousins. So जॉइंट फैमिली जो है, जब हम इसकी बात करते हैं, जॉइंट फैमिली की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो फैमिली के कैरेक्टर्स हैं वो बढ़ गए हैं. न्यूक्लियर फैमिली में आपके सिर्फ 3 या 4 मेंबर्स होंगे. ओके, मिनिमम 2, मैक्सिमम 4. बट जब हम जॉइंट फैमिली की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो मेंबर्स हैं वो बढ़ गए हैं. क्यों बढ़ गए हैं? क्योंकि आप जब जॉइंट फैमिली की बात करते हो तो सबसे हेड पे हैं ग्रैंड पेरेंट्स, अब ये क्या है? दादा दादी. उसके बाद आते हैं पेरेंट्स. फाइन. सो जब हम पेरेंट्स की बात करते हैं तो फादर, मदर, ऑलराइट, एंड इनके आगे जो बच्चे हैं. इसी के बाद ये जब फादर मदर आए, यहां पर अंकल एंड आंट्स भी आ गए और इनके बच्चे. ओके, फिर से समझते हैं. जॉइंट फैमिली में देखो आप मेंबर्स कौन कौन से लिखे हुए हैं. जॉइंट फैमिली के मेंबर्स: पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट्स एंड कजिन्स. सो जैसे कि हमने यहां पढ़ा है, ग्रैंड पेरेंट्स है सबसे टॉप पे, दादा दादी. उसके बाद है पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स हो गए. देन प्रॉब्ली आपके अंकल हैं, चाचा हैं, या मे बी ताया जी हैं, या मे बी दोनों हैं. सो यू हैव अ चाचा जी ऑल्सो स्टेइंग अंडर द सेम रूफ, एंड ताया जी ऑल्सो. कई बार हम लोग बड़े पापा भी बोलते हैं, दिस इज द वर्ड दैट वी कॉमनली यूज. एंड आंट्स, सो चाची, ताई जी. एंड जो आपके पेरेंट्स के बच्चे हैं उसके लिए हमने क्या नाम पढ़ा है? सिबलिंग्स.
aunt, the kids, these are also your siblings, but they are your cousins. ये हैं आपके real siblings, जो आपके parents who are born out of your parents, and those born out of your uncle and aunt are your cousin, brother or sister. So ये component होते हैं joint family के. Again, अब जब हमने ये डेफिनेशन पढ़ ली है, सो आई वॉन्ट यू पीपल टू एनालाइज इन योर माइंड कि आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो या जॉइंट फैमिली में. वी सी फ्यूअर जॉइंट फैमिली दीज डेज देन देयर वर अर्लियर. ये तो फैक्ट है आज की लाइफ में कि अब आपको इतनी बड़ी फैमिलीज बहुत कम जगह देखने को मिलती है. मे बी इन सम रिमोट एरियाज या विलेजेस में मे बी आज भी कई जगह आपको जॉइंट फैमिली मिल जाएगी, बट इफ यू टॉक अबाउट मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जैसे आप बैंगलोर देखिए, मुंबई देखिए, दिल्ली देखिए, ऐसी जगहों पर आपको मोस्टली न्यूक्लियर फैमिलीज ही मिलती हैं. इसका वन ऑफ द मेजर रीजंस इज दैट अब बहुत से लोग दे ट्रैवल आउट ऑफ वर्क. आप खुद देखोगे, हो सकता यू माइट कम अक्रॉस कि आपके जो फादर या मदर हैं वो एक ऐसी जॉब में है जिसकी वजह से उन्हें एक अलग शहर में रहना पड़ रहा है. सो इट इज नॉट पॉसिबल ना कि पूरी फैमिली उनके साथ शिफ्ट हो. सो यू वुड ओनली सी प्रॉब्ली योर मदर एंड यू शिफ्टिंग टू दैट सिटी. सो दिस इज वन ऑफ द मेजर causes. Many family members leave their homes looking for jobs or to continue with their studies, as I explained. Now, mother as a child, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. हम देखते हैं मदर एज अ चाइल्ड, एक माँ जो है वो बच्चे के रूप में, ये क्या हम बात कर रहे हैं. सो लेट अस स्टडी दिस. इन दिस फैमिली एल्बम नेहा सो एक लड़की है नेहा, उसने एक फैमिली एल्बम खोली. जो अभी हमने एक्टिविटी करी थी, मैंने आपको बोला था कि उसमें आप एक तरीके से फैमिली एल्बम बनाओगे. सो नेहा एक लड़की है, उसने फैमिली एल्बम खोली. She saw some pictures of her mother as a young girl. How many of you have done this? I have done this. So मैंने अपनी मदर की चाइल्डहुड फोटोग्राफ्स भी देखी हुई हैं. And she was genuinely very beautiful as a child as well. So नेहा ने देखा कि उसकी जो मदर है वो जब नेहा जितनी थी, छोटी बच्ची थी, तो वो कैसी लगती थी. She noted carefully, नेहा ने ध्यान से देखा उस फोटोग्राफ में, that how her mother had changed over the years. So जब आप भी अगर अपने बचपन की फोटो देखो, when you were a newborn kid, या मे बी जब आप 1 साल के थे या 2 साल के थे, और आप उससे अगर कंपैरिजन करो अभी अपनी प्रेजेंट फोटोग्राफ का, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर आ गया होगा. सो इमेजिन, यहाँ तो ये लड़की नेहा अपनी मदर की चाइल्डहुड फोटो देख रही है और उसकी मदर एज अ चाइल्ड कैसी दिखती थी, एंड अब नाउ मदर इज अ ग्रोन अप लेडी. सो कैसे दिखती है. सो ऑब्वियसली there was a huge difference in her appearance. Some of us put up weight. किसी का वेट कम हो जाता है, किसी की हेयर पहले शॉर्ट होती थी, अब वो लॉन्ग हेयर रखते हैं, या बहुत तरीके के अलग अलग चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं एज वी ग्रो. सम चेंजेस आर नेचुरल, और कुछ चेंजेस होते हैं जो हम खुद से लाते हैं. जैसे कि हमने मैंने आपको एग्जांपल दिया कि प्रोबेबली मैं अपने चाइल्डहुड में आई हैड शॉर्ट हेयर, लेकिन अब आई एम कीपिंग लॉन्ग हेयर. We all change as we grow older. आपने देखा आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके फेस पर ऐसे ऐसे लाइंस होती हैं, रिंकल्स जिसको हम कहते हैं. सो ऑब्वियसली व्हेन दे वर बोर्न, तो उनके फेस पे ये रिंकल्स नहीं थे. तो जैसे कि मैम ने अभी आपको बोला कि कुछ चेंजेस होते हैं जो नेचुरल होते हैं, जैसे कि रिंकल्स आ जाना, एंड कुछ चेंजेस होते हैं जो हम खुद बनाते हैं. सो हमारी बॉडी में चेंजेस होते रहते हैं एज वी ग्रो ओल्डर. Our looks, likes and dislikes, habits, way of thinking and dressing sense also changes over the years. अब आप इस स्टेटमेंट को ऐसे समझो कि जब आप probably 5-6 years के थे,
तो मे बी आपको बलून्स बहुत अच्छे लगते थे। उस टाइम आप कैसे क्रेजी हो जाते थे ना, वाह बलून बलून, यू नो, डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस के बलून्स हैं, लाइट्स वाले बलून है। बट क्या आज आपको बलून उतना ही एक्साइट करता है जितना तब करता था जब आप 4-5 साल के थे? नहीं, फॉर मोस्ट ऑफ अस। सो हमारी प्रॉब्ली लाइक्स चेंज हो गई, डिसलाइक्स, प्रॉब्ली कोई चीज हमें पहले पसंद थी अब हमें नहीं पसंद है, हैबिट्स, आदतें हमारी चेंज हो जाती हैं, वे ऑफ थिंकिंग एंड ड्रेसिंग सेंस। ऑब्वियसली जो कपड़े आप पहनते थे जब आप 3 या 4 साल के थे, वैसे उस तरीके के कपड़े नॉट नेसेसरली कि आप अभी भी पहनते होगे, राइट? जैसे अब जब ये नेहा अपनी मदर की फोटो देख रही थी एज अ यंग चाइल्ड, सो मे बी हर मदर वाज वेयरिंग अ स्कर्ट, बट अब जरूरी तो नहीं है कि उसकी मदर स्कर्ट पहनती हो, मे बी शी स्टार्टेड वेयरिंग साड़ीज। सो वे ऑफ ड्रेसिंग जो है या ड्रेसिंग सेंस है उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं एज वी ग्रो older. As a young girl, Neha's mother was a good teacher. So, Neha की mother एक teacher भी थी. She was also a good singer. So, multi-talented है कि a very good professional also और गाती भी बहुत अच्छा थी and she loved reading story books. Over the years, her mother has changed a lot. Now she listens to music and watches news on television. So पहले नेहा की मदर को स्टोरी बुक्स पसंद थी जब वो अपने यंग एज में थी, बट as she has grown older उनको न्यूज देखना ज्यादा पसंद है। Besides, she loves cooking and singing. So कुछ आदतें कहते हैं ना पूरी लाइफ हमारी चेंज नहीं होती है या कुछ लाइक्स डिसलाइक्स चेंज नहीं होते। सो नेहा की मदर का जो सिंगिंग की तरफ झुकाव था, जो the love that she had has not changed. Neha realized that we all change as we grow older. We may not live with our parents. We may live in a different city or country. Changes take place every time and it is a part of our life and we should accept it. तो जो ये statement है that we may not live with our parents, we may live in different city or country. तो कई बार क्या होता है जब हम पेरेंट्स के पास होते हैं तो हमें आदत होती है कि we will get everything on a platter, सब कुछ हमें सर्व कर दिया जाएगा। मम्मा प्लीज मैं टीवी देख रहा हूँ ना, मम्मा मैं टीवी देख रही हूँ, प्लीज खाना यहीं बेडरूम में दे दो ना। सो मम्मा आके आपको खाना वहां दे देती है, बट जब हम बड़े हो जाते हैं आपकी जॉब लग जाएगी और एंड हो सकता है आपको अकेले रहना पड़े, सो सब कुछ खुद मैनेज करना होगा, तो खाना कौन बनाएगा? हम खुद बनाएंगे, सर्व भी खुद को करेंगे। सो एज यू विल ग्रो ओल्डर आपकी हैबिट्स चेंज होगी एंड होपफुली हम में से बहुत लोग रिस्पॉन्सिबल भी बनते हैं एज वी ग्रो ओल्डर। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात समझाई गई है आपकी टेक्स्ट बुक में, चेंज टेक्स प्लेस एवरी टाइम, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड वी शुड एक्सेप्ट इट। जो बदलाव है ना, कहते हैं ओनली चेंज इज कॉन्स्टेंट, रेस्ट एवरीथिंग चेंजेस। मतलब सिर्फ एक चेंज ऐसी चीज है जो हर बार होगी ही होगी। Knowing about animals and their young ones, तो ये तो हमने पढ़ा ह्यूमन बींग्स के बारे में कि इनकी फैमिली या मतलब इनकी हमारी फैमिली कैसी होती है, न्यूक्लियर होती है, जॉइंट होती है, क्या हमारे में चेंजेस आते हैं, क्या रीजंस होते हैं कि कुछ लोग न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, कुछ लोग जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एनिमल्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड कि एवरी लिविंग बीइंग हैज फीलिंग्स। सो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो डॉग है, ये तो कैट है, ये तो काउ है, हॉर्स है, वी कैन इल ट्रीट देम और प्रोबेबली दे आर यंग वंस। आपने एक पपी देखा और आपने उसको हिट कर दिया, तो जहां प्रोबेबली उसकी मदर देख रही होगी, द बिगर डॉग वुड बी लुकिंग एट यू,
Would she feel good? No, she would not, because again parent child relationship तो है ना. So we also know that all living beings grow and multiply. Animals and human beings produce young ones so that their species do not die out. So basically यहाँ पर एक reproduction के concept को आपको introduce कराया गया है, that how we give birth to another life. चाहे animals हैं या फिर human beings हैं, हम सब reproduce करते हैं. We all know that there are some animals that lay eggs. Some animals, including human beings, give birth to babies. Human beings, dogs, cats, lions and tigers, they all give birth to their babies and they are known as mammals. So जो eggs नहीं lay करते category of living being, they are called as mammals, while there are some who lay eggs, जैसे कि birds. We should know that the young ones of the mammal grow inside their mother's body, but when you talk about the animals which lay eggs, they hatch out of the eggs. Hen is the biggest example, and birds, like, they lay their eggs in the nest, which are very comfortable shelters for these young ones. So how many of you have actually seen a bird's nest with eggs in it? If you have, very good. But आपको कभी ऐसे दिखे, please make sure that you do not destroy that nest. Unfortunately, कुछ बच्चे या कुछ लोग मैंने देखे हैं, वो पेड़ पे देखते हैं नेस्ट है, उसमें एग्स हैं और एक डिस्ट्रक्टिव माइंड है, तो वो नेस्ट को, जो घोंसला होता है, उसको नीचे फेंक देते हैं, तो जो एग्स होते हैं वो फूट जाते हैं और वो जो यंग बेबीज हैं दे डाई. सो कैन यू हर्ट समवन लाइक दैट? तो पहले तो आपने नेस्ट जब फेंक दिया तो आपने किसी का घर डिस्ट्रॉय कर दिया, and then you have killed someone's family members. It's a very wrong act. So make sure that you have love and respect for the animals also around you. अब यहाँ पर एक extra information दी गई है that in the last few decades the number of single parent families has also increased. Okay. So ये हमने पढ़ा all about family, nuclear family, joint family and family, how animals also have families. अब हम एक बहुत important topic पढ़ने वाले हैं about how can I contribute towards my family's happiness. मैं अपने परिवार की खुशी के लिए कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूं या कर सकती हूं, मेरा क्या योगदान हो सकता है. तो आप सोचोगे मैं तो छोटा बच्चा हूं, मैं तो 8 साल का बच्चा हूं, 9 साल का बच्चा हूं, या 8 साल की बच्ची हूं, 9 साल की बच्ची हूं, मैं कैसे अपनी फैमिली का ध्यान रख सकती हूँ. कभी कभी होता है ना कि मैं अपनी फैमिली का ध्यान कैसे रख लूं, है ना. 8-9 साल के तो हैं हम लोग, हम कैसे ध्यान रख लेंगे. पर आज मैं आपको ये कुछ 4-5 टिप्स बता रही हूं जिनको अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में तो आप थ्रू आउट योर लाइफ अपनी फैमिली का ध्यान रख पाएंगे. जिसमें से सबसे पहला जो है, जो आज अगर इफ आई टॉक अबाउट माय फैमिली, ये हमारा भी गोल्डन रूल है. आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज प्रोबेबली 6 years of age, जब मेरी मदर ने ये रूल बनाया था घर के लिए, जो कि हम आज भी फॉलो करते हैं. आप देख सकते हैं ये फैमिली क्या कर रही है. व्हाट आर दे डूइंग इन दिस फोटोग्राफ? दे आर ईटिंग टुगेदर. सो आज से एक प्रॉमिस करो अपने आप से, और जो आप अपनी फैमिली मेंबर्स को भी प्रॉमिस करवाओगे, कि दिन का कोई भी एक मील, यहां मैं लिख रही हूं, any one meal you are going to eat together. Breakfast could be an option, lunch or dinner.
जनरली बिकॉज आप स्कूल में पढ़ रहे हो, सो आपके पास एक डिनर का ऑप्शन बनता है, या फिर इवनिंग स्नैक्स भी हो सकते हैं. ममा पापा इवनिंग टी, यू आर टेकिंग योर ग्लास ऑफ मिल्क. आजकल हम एक बहुत अजीब चीज देखते हैं घरों में, दैट द एंटायर फैमिली सिटिंग टुगेदर, बैठे हैं हम सब एक रूम में, हर कोई एक एक सोफे पे बैठा है या एक एक चेयर पे बैठा है, और हम उसमें क्या कर रहे होते हैं, सब अपने मोबाइल पे लगे होते हैं या टीवी देख रहे होते हैं. सो कहने को तो पूरी फैमिली एक साथ बैठी है, बट एक साथ नहीं बैठी है. सो द फर्स्ट गोल्डन रूल ऑफ मेकिंग योर फैमिली अ हैप्पी फैमिली इज हैविंग एटलीस्ट वन मील टुगेदर. पूरी फैमिली टेबल पे बैठे, डाइनिंग टेबल पे, हैव योर मील टुगेदर. और उस ड्यूरेशन एक और रूल होना चाहिए कि कोई अपना मोबाइल फोन हाथ नहीं लगाएगा. ट्राई दिस. और पूरे दिन में क्या हुआ, डिस्कस इट विद योर पेरेंट्स. एंड आई एम टेलिंग यू, जब आप ये हैबिट बना लोगे ना अपनी फैमिली में, यू विल सी कि आपको कितना कुछ कितनी अच्छी एडवाइस अपने पेरेंट्स से मिलेगी और कितना आपको बेटर फील होगा. सेकंड, सेल्फ केयर. आपने कभी सुना है जैसे आपने कभी किसी को बोला हो कि अरे तुम अपना ध्यान रखा करो, और उसने अगर आगे से आपको बोला हो पहले तुम अपना तो ध्यान रख लो. कभी सुना है ना, या किसी और को ऐसे कहते हुए, अरे वो मुझे कह रहा है, वो अपना तो ध्यान रखता नहीं है. सो सेल्फ केयर, आपको अपना ध्यान रखना सबसे पहले जरूरी है टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली. अब आप पूछोगे मैम ये कैसे? अगर आप डिसिप्लिन तरीके से रहते हो, डेली आप एक्सरसाइज करते हो, न्यूट्रिशियस खाना खाते हो, तो क्या होगा, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी. सो अगर आपकी हेल्थ ठीक रहेगी तो आपकी मम्मा को टेंशन नहीं होगी. जब आपको बुखार होगा मम्मा पापा को टेंशन नहीं होगी, उनको ऑफिस से अननेसेसरीली छुट्टी नहीं करनी पड़ेगी. आपकी तबीयत खराब है तो ऑब्वियसली उन्हें छुट्टी करनी पड़ती है. गॉड फॉरबिड आप एग्जाम्स के बीच में बीमार हो जाते हो, सो पूरी फैमिली कैसे परेशान हो जाती है. सो इफ यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, of your physical health, that is also one of the ways that you can contribute towards your family's happiness. Third is staying together, understanding कि हम सब एक ही परिवार हैं and we need to stay together. हर किसी में पॉजिटिव्स नेगेटिव्स होते हैं, सो हमें पॉजिटिव्स को अप्रिशिएट करना है और नेगेटिव्स को लेकर लड़ना नहीं है. एक वे सॉर्ट आउट करना है जिसमें हम प्रोबेबली उस पर्सन में वो इंप्रूवमेंट ला पाए जो जरूरी है. बट ये आएगी कैसे इंप्रूवमेंट? कम्युनिकेशन. आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है फैमिलीज में वो क्या है कि हम आपस में बातचीत नहीं करते हैं. हमने स्कूल में शैतानी करी, हमें डांट पड़ी, हमने घर आके बताया ही नहीं क्योंकि हमें वहां डांट पड़ी है. और कई बारी तो हम एक बहुत गलत काम करते हैं, हम सिर्फ ये बोलते हैं हमें स्कूल में डांट पड़ी, मैं तो कुछ कर ही नहीं था, पापा मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मम्मा मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरे को तो मैम ने ऐसे ही डांट दिया, वो तो कोई और कर रहा था. गलत कम्युनिकेशन हो गया ना. सो आपस में जो बातचीत करनी है वो ऑनेस्ट होनी चाहिए सबसे पहले, और रेगुलर होनी चाहिए. और ये ऑनेस्ट और रेगुलर जो बातचीत है वो सबसे अच्छे तरीके से कहां पर हो सकती है? देखो ये सारी चीजें कैसे कनेक्टेड है ना. एंड देन पार्टनरशिप. आपने फैमिली को एक पार्टनरशिप की तरह लेके चलना है कि एक परिवार है और ऑब्जेक्टिव आपका, गोल आपका यही होना चाहिए कि हमें एक साथ रहना है. अगेन ये गोल कैसे अचीव होगा? जब आप कम्युनिकेट करोगे. कम्युनिकेट कैसे करोगे? जब आप एक साथ टाइम स्पेंड करोगे. जब आप एक साथ टाइम स्पेंड करोगे तो आपका एक लविंग बॉन्ड होगा. लविंग बॉन्ड होगा तो आप फिजिकल और मेंटल हेल्थ आपकी जो है वो इंप्रूव होगी. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ. सो वेदर you are living in a joint family or you are living in a nuclear family, the goal is to be happy and make others
happy. समझ आया चैप्टर? वेरी गुड. एंड मेक श्योर कि वो जो एल्बम बनानी है, जो आपके चैप्टर के बिगनिंग में दिया गया है, उसको आप जरूर पूरा करें उस एक्टिविटी को. I will see you all in the next class. Till then, take care and keep loving your family. Thank you.